हेलो एवरीवन। हेलो सर। तो बेटा आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 और 1.3 के 5 क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं। अब करने वाले हैं 6 क्वेश्चन से स्टार्ट। ठीक है, तो जब टाइम वेस्ट ना करते हुए आप सभी लोग नोट हुआ पेन निकाल लीजिए और हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, लो चलो। तो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे, क्या कह रहा है? लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, q इज नॉट इक्वल टू 0। कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिखने हैं हमें, ठीक है, ऐसे एग्जांपल्स देखने हैं, बताने हैं जो p अपॉन q के फॉर्म में हो, ऑब्वियसली बात है रैशनल नंबर की फॉर्म में हो। नेक्स्ट कह रहा है वे p एंड q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस। वो कह रहा है कि p और q क्या है बेटा, यहाँ पर इंटीजर्स हैं विद नो कॉमन फैक्टर, मतलब p और q की जो वैल्यू हो वो क्या ना हो, दोनों बीच कुछ कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कॉमन फैक्टर होना चाहिए। 1 तो ऑब्वियस सी बात है, सबका ही कॉमन फैक्टर होता है। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और उनका जब हम क्या करेंगे, उनको डिवाइड करेंगे, जब उसे सॉल्व करेंगे तो उनका टर्मिनेटिंग आना चाहिए। टर्मिनेटिंग का मतलब बताया था मैंने क्या होता है? टर्मिनेटिंग का मतलब होता है बेटा जो पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए? नॉन टर्मिनेटिंग वो जो या तो रिपीटिंग होता रहे बार बार नंबर, या फिर बार लगा हो जिन नंबर्स के ऊपर, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना। और जिन जो रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, मान लो बार बार अलग अलग नंबर है, जैसे पाई की वैल्यू, तो सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग होती है। क्या होती है बेटा? सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू। नेक्स्ट कह रहा है, देखेंगे कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो आप बता सकते हैं कि क्यू की ऐसी कौन सी वैल्यू हो सकती है जो इसको क्या करती हो? सेटिस्फाई करती हो। क्या करती हो बेटा? सेटिस्फाई करते हो। तो मुझे पता है कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करती हैं, तो हम बताते हैं आपको क्या कि लेट कर लेते हैं, माना लेट q इज इक्वल टू, q की वैल्यू मान लेते हैं हम क्या, या तो 2 हो या 5 हो या 8 हो या 10 हो, डॉट डॉट डॉट। होनी कौन सी चाहिए वैल्यू? होनी ये चाहिए किसकी? या तो 2 की पावर होनी चाहिए या 5 की पावर में होनी चाहिए, या इन दोनों की पावर भी चलेगी, जैसे कि 10 इन दोनों की पावर है ना, या तो 2 की पावर हो या फिर 5 की पावर हो, या फिर इन दोनों की ही पावर हो, जैसे कि 10 हो गया। तो उनका अगर q की वैल्यू ये रखते हैं तो हमेशा ये वाली वैल्यू, ये जो स्टेटमेंट दे रखी है क्या होती है? सेटिस्फाई होती है। क्या होती है बेटा? सेटिस्फाई होती है। देख लेते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है, मान लेते हैं कितना, 3/2। क्या ले लेते हैं? 3/2। इसको सॉल्व करेंगे सभी लोग जल्दी, इसको सॉल्व करेंगे बेटा। 3/2 की वैल्यू क्या आ रही है? फास्ट बेटा, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे जो आंसर शीट में दे रखा हो वही आंसर हो सकता है। ठीक है, कुछ भी वैल्यू ले सकते हो तुम, बस उसकी क्यू की फॉर्म कैसी होनी चाहिए? 2 और 5 की क्या होनी चाहिए? पावर में होनी चाहिए, या फिर 2 और 5 दोनों की एक साथ पाई जा सकती है दोनों में। ठीक है बेटा, तो 3/2 की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आई बेटा? कितनी आ रही है बेटा, एक बताओ कितनी आ रही है? चलो हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 30 डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 0 पॉइंट लिया, 2 बन जा, नहीं ये तो डिवाइड हो जाएगा नॉर्मली, नहीं पहले 3 तो डिवाइड हो जाएगा। चलो हाँ, तो 2 बन जा 2 1 पॉइंट लगाया, 2 5 जा हो गया, कोई डाउट नहीं। तो ये तो आगे 1.5, ये टर्मिनेटिंग है, हो गई पूरी तरीके से डिविजल हो गई। अब एक और ले लेते हैं, क्या 2 मान लो 8 है, 2/8 मत आना, 5 तो रह गया है। 2 ये तो कॉमन हो जाएगा, इसमें तो कॉमन क्या हो जाएगा? 2 कॉमन हो जाएगा इसमें, तो 2/5 मानो, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है। और अब इसे सॉल्व करो बेटा, इसे सॉल्व करेंगे सभी लोग। 2/5 में बेटा सॉल्व करेंगे, कितना आ रहा है? 2.5 आ रहा है, सॉल्व कर ले। चलो ऑब्वियस सी बात है, 5 to 10 ही आएगा। थैंक यू। शांत रहेंगे सभी, कीप क्वाइट। चलो 5 से डिवाइड किया किसको? 2 को, 0 पॉइंट लिया, 5 4 जा, दोनों में कुछ कॉमन है नहीं है, तो 0.4। कोई डाउट नहीं, कुछ ऐसी नंबर लेनी है बस तुम्हें जो कॉमन रहे और उनका जो बेस हो वो क्यू जो 2 या 5 के क्या वो किसमें हो? पावर में हो। ठीक है, हंसी क्यों आ रही बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मान लो 7/8 है, क्या है बेटा? 7/8। इसे सॉल्व करेंगे सभी लोग जल्दी, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। 7/8 करो जल्दी बेटा। सर 7.5 कितना? 1.5 कितना 1.5 कर लेते हैं, कौन सा? 8 को डिवाइड किया 7 से, 8 7 जा, सर वैसे ही हो जाएगा सर। कितना क्या हो रहा है बेटा? कितना आ रहा है इसका आंसर? सर 8 को हम अंदर भी तो ले सकते हैं और 7 को
खाली तो ले सकते हैं। 8 से डिवाइड करेंगे 7 को, रुक जाओ 1 मिनट। 8 8 जा 64 बचा 6, अब 8 7 जा 56, 4 पॉइंट लगाया 0, 8 5 जा इतना जा रहा है, ये कितना जा रहा है 0.875। किसने कहा बेटा, क्या कह रहे थे तुम? 8 को अंदर ले सकते हैं, 7 को बाहर ले सकते हैं, किसने बोला ये? बेटा हमेशा न्यूमरेटर जो है ना, इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है मान लो हमने 10 ले लिया, डिवाइडेड बाई नीचे लिया मान लो 2, तो इसका मतलब क्या होता है 10 से 2 को डिवाइड कर दोगे तुम, 10 से 2 को डिवाइड कर दोगे? नहीं, इससे क्या करोगे 2 से तो 10 को, इसका मतलब ये तो है 10/2, मतलब 2 से 10 को डिवाइड करोगे। न्यूमरेटर हमेशा डेनोमिनेटर से डिवाइड होता है फ्रैक्शन में, ये नहीं कर सकते हो तुम कह रहे हो, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्या आ रहा है बेटा, नेक्स्ट क्या आएगा देखेंगे, क्या ले रखा है, एक और ले लेते कोई सी नंबर, देखो 3 हमने ले ली, कोई चौथी तुम लगा लो, 3 नंबर ले लिया हमने। अब देखो या तो 2 के फॉर्म में, आज 2 के फॉर्म में ये भी हो गई, एक और ले लो जो 5 के फॉर्म में भी हो, या फिर 5 की पावर में हो, या फिर 2 दोनों की पावर में हो। 9/10 ले लें, ले लो, 9/10 ले लो, या फिर 7/10 ले लो, तुम्हारी मर्जी है। अब इसे सॉल्व करना बेटा, ये आ रहा है, कट रहा है क्या, 10 7 जा 70, 0.7 हो जाएगा, हो जाएगा ना। चलो इसे ले लो, 10 9 जा 90 भी हो जाता वैसे नॉर्मली, कोई बात नहीं, ठीक है बेटा, पूरी तरीके से डिविजन होगा, याद रखना। तो 10 7 जा 0.7 आएगा, कितना आएगा बेटा 0.7। तो तुम्हें एक चीज देखने को मिल रही है, क्या देखने को मिल रही है, क्या देखने को मिल रही है कि जितने की पावर 2 है या 5 है डेनोमिनेटर, क्या है बेटा, डेनोमिनेटर 2 हो या 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, क्योंकि 10 में तो दोनों ही पाए जा रहे हैं ना, 2 × 5 है ना, या इनकी पावर हो, 2 हो 5 हो या फिर इनकी पावर हो, तो ऐसी जो नंबर्स होती हैं जिनके डेनोमिनेटर होंगे वो हमेशा कैसे होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। तो एक स्टेटमेंट लिखेंगे आप सभी लोग, द प्राइम देखो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू हैज ओनली पावर्स ऑफ, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू हैज ओनली पावर्स ऑफ 2, हैज ओनली पावर्स ऑफ 2 और पावर्स ऑफ 5 और बोथ। क्या लिखवाया मैंने, क्या लिख लोगे, इस स्टेटमेंट को डाल देना, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, द प्राइम फैक्टराइजेशन किसकी, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू हैज ओनली पावर ऑफ, हैज ओनली पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 और बोथ, दोनों का भी हो सकता है। तो ये तुम्हारी स्टेटमेंट क्या हो जाती है, प्रूफ हो जाती है, ठीक है बेटा। इस तरीके से तुम्हें क्या कर लेना है बेटा, इसे कंप्लीट कर लेना है। कॉमन नहीं होना चाहिए बस, कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। समझ आया कि नहीं, समझ आया नहीं बेटा। जैसे कि और भी एग्जांपल ले सकते हो, देखो तुम, ये तो मैंने एग्जांपल बताया, मान लो 1/2 भी, एक और ले लो 1/2 ले लो, कुछ कॉमन है इनमें नहीं है। अब इसको करोगे कितना बैठेगा, ये 0.5 बैठेगा, हो गया, ये भी डिविजिबल हो गया, 2 की फॉर्म तो है ना। अगर कुछ कॉमन आ जाए तो क्या हो सकता है, वो कैसे होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग हो सकते हैं, लेकिन टर्मिनेटिंग में क्या होगा बेटा, टर्मिनेटिंग में हमेशा डेनोमिनेटर क्या होना है, 2 और 5 के फॉर्म में हो, तो कभी वो क्या नहीं होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होंगे। समझ आएगी नहीं, समझ आएगी नहीं बेटा। सेकंड क्वेश्चन करेंगे आप सभी लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। कोई सी भी 3 नंबर डाल दो जो तुम्हारा मन करे, वो ना तो नॉन टर्मिनेटिंग होनी चाहिए और ना ही कैसे होनी चाहिए, नॉन रिकरिंग होनी चाहिए। रिकरिंग का मतलब भी रिपीटिंग होता है बेटा, नॉन रिकरिंग का मतलब नॉन रिपीटिंग, मतलब रिपीट भी ना करें और टर्मिनेटिंग भी ना हो, मतलब एक तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग भी बोला उसने, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। चलो नहीं, लेकिन बेटा नॉन टर्मिनेटिंग का है, उसने टर्मिनेटिंग नहीं बोला। चलो कोई से भी 3 एग्जांपल ले लो बेटा, कोई से भी जो तुम्हारा मन करे, एज यू विश। पहला ले लेते हैं, क्या देखो, मान लो ले लिया 0.01 001 0001 00001। कुछ रिपीट हो रहा है, बताओ क्या रिपीट हो रहा है, कुछ भी रिपीट हो रहा है इसमें, सब में एक जीरो बढ़ता जा रहा है, कुछ रिपीट हो रहा हो तो बता दो मुझे। ये हो गया पहला एग्जांपल। सेकंड देखेंगे बेटा, सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है, मान लेते हैं 7.432, क्या 4326412957625828104
5 जो तुम्हारा मन करे। ये ना तो नॉन रिपीटिंग है ना ही सर 7 नॉन रिकरिंग। कहाँ आ रहा है बताओ? पूरी कोई ऐसी नंबर जो दोबारा से वही आ जाए, पूरी आ रही है? पॉइंट से पहले। कहाँ? सर पॉइंट से पहले 7, फिर पॉइंट के बाद भी 7। 7 पॉइंट के बाद कुछ भी नंबर नहीं, पहले भी कुछ भी नंबर नहीं, ये रिपीट कुछ हो ही नहीं रहा। देख लो, कुछ ऐसी रिपीट का मतलब होता है कि मान लो जैसे कि मैं ये कहता 0 1 0 1 0 1, तो क्या रिपीट हो रहा है? 0 1 रिपीट हो रहा था, हो रहा है। तो कुछ भी ले सकते हो, तुम्हारा मन करे। या फिर चलो ऐसे नहीं लो तो एक ऐसी बना लो फॉर्म, जाके तुम्हें लगे कि हाँ चलो ये नंबर है, चलो ये तो ये कि चलो हमने कुछ भी वैल्यू डाल दी, ठीक है। चलो ऐसे ले लेते हैं, मान लो 7 पॉइंट, ठीक है। एक √3 की वैल्यू निकालो, √3 की वैल्यू कितनी होती है? कुछ भी ले सकते हो, तुम्हारा मन करे जो। 4 1, कोई भी एग्जाम्पल, 4 1 3, ठीक है। 4 1 1 3, 4 1 1 1 3, 4 1 1 1 1 3, जो तुम्हारा मन करे ले सकते हो। बस नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग होनी चाहिए, ठीक है। देखो कुछ नंबर रिपीट हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है रिपीट, हो रहा है कुछ नहीं होनी चाहिए, ना रिपीट होनी चाहिए ना टर्मिनेट होनी चाहिए। ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है। नहीं, ये पूरी तरीके से नंबर का रिपीट हो रही है बेटा, हर बार एक 1 1 ऐड हो रहा है, देख, ठीक है। बार कब लगाते हैं हम किसी भी नंबर पे? जब क्या होता बेटा, किसी एक नंबर पे क्या हो जाता, क्या लग जाता, क्या लग जाता? एक नंबर पे बार लग जाता, कोई एक नंबर। मान लो ये कहता 4 1 रिपीट हो रहा है बार बार, लेकिन बेटा 3, मान लो 4 1 3 4 1 3 4 1 3 होता रहता, तब हम बार लगा, इसमें हम बार नहीं लगा सकते, ठीक है। ना तो नॉन रिपीटिंग है ना ही नॉन टर्मिनेटिंग है। चलो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड पॉइंट और ले लेते हैं, एक और कोई सा भी ले लो, निकालो बेटा, ठीक है। कितना? जैसे पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू फिक्स नहीं है कुछ भी, कैसी है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है वो भी, ठीक है। कुछ भी ले लो, कितना है उसकी पाई की वैल्यू पता है ना कितनी है? 3.1416 डॉट 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 जो भी है डाल देना, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ठीक है बेटा, समझ आएगी नहीं? ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। तो तुम्हारी 3 वैल्यू ये हो गई। पाई की वैल्यू होती है नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग है, ठीक है। तो तुम्हारा 7th क्वेश्चन वो भी क्या हो गया बेटा? कवर हो गया। अब करेंगे हम 8th क्वेश्चन, ठीक। तो बेटा 8th क्वेश्चन करेंगे आप सभी लोग। 8th क्वेश्चन क्या कर रहा है देखेंगे। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। क्या दे रखा है कि 2 नंबर दे रखी हैं, क्या 2 रेशनल नंबर दे रखी हैं, क्या 5/7 एंड 9/11, 2 नंबर दे रखी है ना। अब वो कह रहा है इनके बीचों बीच हमें कितनी 3 इरेशनल नंबर्स बतानी है। कितनी बतानी है बेटा? कितनी बतानी है? 3 इरेशनल नंबर्स बतानी है, ठीक है। चलो फाइंड कर लो। कैसे? पहले तुम 5/7 को क्या करोगे, इसे सॉल्व कर लो। तो 5/7 को सॉल्व करो, कितनी आएगी बेटा वैल्यू? चेक करो, 7 से डिवाइड करोगे 5 को, डिवाइड करो इसे। जल्दी सारे करेंगे बेटा नोटबुक में। पॉइंट से 0 लगा लिया, 7 7 जा 49, 0 में से 9 1 0, 7 1 जा 7, 0 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 7 8 जा 56, 7 5 जा 35, रुक तो जाए 1 मिनट, अभी कहाँ हुआ? पॉइंट आया 0, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, रिपीट होने लगा है ना। तो रिपीटिंग क्या हो रहा है देखो। तो इसकी जो वैल्यू आएगी 5/7 की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी बेटा? ये आएगी 0.71428, यही तो है ना? 28 तक ही तो गई है, फिर 5 7 1 दोबारा आ गया 5 के बाद, तो 5 तक भी गई है ना, 5 भी। तो ये रिपीट हो रहा है, ठीक है बेटा। कितना हो रहा है? 0.71428, ठीक है। ये आ गई किसकी वैल्यू? 5/7 की। अब निकाल लेते हैं किसकी? 9/11 की। निकाल लो बेटा। तो 9/11 की वैल्यू कितनी आएगी देखो। तो यहाँ रख लिया हमने 9, यहाँ हो गया 11, ठीक है। 0 पॉइंट लगाया तो हो गया 88, 2
11 9 0, ये दोबारा रिपीट होने लगा तुरंत ही। अरे ज़्यादा इसमें तो टाइम लगाना पड़ा। 0.81 फिर वही आ गया, तो कितना आ रहा है बेटा 0.81 पे बार। ठीक है, तो इस तरीके से ये नंबर आ गई। ठीक है, क्या आ गई नंबर, क्योंकि नंबर है रिपीट हो रही है बार बार, है ना। अब बात करते हैं इनके बीच की 3 इरेशनल नंबर निकाले। कितने निकालने बेटा 3 इरेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो लिख देना 3 इरेशनल नंबर्स आर, इधर देखो सभी लोग, 3 इरेशनल नंबर्स आर क्या कहा जाएंगे। देखो बेटा पहली नंबर 0.7 आ रहा है, तो 7 और 8 के बीच, क्योंकि 7 और 8 है ना, 7 1 है या 8 1 है, तो इनके भी इसमें 7 3 भी आएगा, 7 4 भी आएगा, 7 5 भी आएगा, हाँ या ना, इसके बीच ही तो आएगा। 0.71 है तो 7 2 भी आएगा, 0.73 भी आएगा, 0.74 भी आएगा, 0.75 आएगा, नहीं आएगा इस तरीके से। तो हमें क्या बनानी है, इरेशनल नंबर बनानी। क्या बनानी है बेटा इरेशनल नंबर। सभी को दिख रहा है बेटा, मान से दिख रहा है, क्या दिख रहा है, देखो तो कैसे निकालेंगे 0.72, सुनो 722 इसी में आएगी, 7222 7222 डॉट 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 डॉट, बोलने में कहता हूँ ठीक है 2222 है। तो ये क्या हो गई, एक इरेशनल नंबर हुई कि नहीं, है ना। ये कौन सी है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। जो टर्मिनेट होंगी, जो टर्मिनेट हो जाए वो तो एक तरीके से रेशनल नंबर ही कहलाती है ना। जो टर्मिनेट हो जाए वो क्या कहलाती है, रेशनल नंबर। उसका क्या कर सकते हैं, पॉइंट हटा के उतने क्या कर सकते हैं, क्यू की फॉर्म रखी जा सकती है, लेकिन इनकी क्यू की फॉर्म रख दोगे तुम, नहीं रख सकते, है ना, नहीं रख सकते ना, क्यू की वैल्यू नहीं। अब इसी तरीके से इसकी भी दूसरी निकाल लो, 0.7301 और 001 000100001 डॉट 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 डॉट, हो गया, आगे समझ। नेक्स्ट देख लो, ये भी रेशनल, और 0.740 74000 74000 74000 डॉट डॉट डॉट। कुछ हो रहा है रिपीट, नहीं हो रहा, रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, हर बार एक 0 बढ़ता जा रहा है ना। तो इनके बीच ये इरेशनल नंबर्स पाई जाएंगे। क्या पाई जाएंगे बेटा, इरेशनल नंबर्स पाई जाएंगे। तो तीनों तुम्हारे आंसर हो गए। समझ आया कि नहीं, समझ आ गया कि नहीं, निकाल लो बेटा। थर्ड क्वेश्चन भी तुम्हारा, सॉरी 8th क्वेश्चन भी तुम्हारा कंप्लीट हो गया, तीनों के तीनों आंसर बता दिए। ठीक है, अब आते हैं 9th क्वेश्चन पे। किस पे आते हैं बेटा, 9th क्वेश्चन पे। तो 9th सभी लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक बार मैं इसे रफ कर देता हूँ, नोट डाउन कर लेंगे सभी लोग। जिसने नहीं किया है वो बाद में कर लेना वीडियो पॉज करके, ठीक है बेटा। और ऑनलाइन वाले कमेंट में बताएंगे बेटा कि कैसी लग रही है वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो सभी लोग लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। बच्चे कह रहे हैं हाँ ऐसे कैसे करना शेयर। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो, बच्चे भी काम करवा देते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा, 9th क्वेश्चन देखेंगे। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, 9th क्वेश्चन सभी लोग ध्यान देंगे क्या कह रहा है। 9th कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इरेशनल। एकदम इजी क्वेश्चन है, ये बताना है कौन सी नंबर रैशनल है कौन सी इरेशनल। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या करेंगे, हम आंसर ही लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो पहला वाला जो है, पहले वाले को देखेंगे क्या कह रहा है। पहला वाला नंबर है √23, क्या है बेटा √23। ठीक है, तो इसका कोई फैक्टर निकलेगा ये बताओ। √23 का कोई फैक्टर निकाल सकता है, स्क्वायर रूट निकल सकता है इसका, नहीं निकलता ना। और जिन नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं निकलता वो क्या कहलाती हैं, इरेशनल नंबर्स। तो यहां लिख देना √23 इज इरेशनल। क्या है बेटा, इरेशनल। ठीक है, पहली तो हो गई इरेशनल। सेकंड देखेंगे क्या कह रहा है, सेकंड वाली जो क्या है √225, इसके फैक्टर निकल सकते हैं। कितना होता है, कितना हो देखो, √15 इंटू 15। ठीक है, तो इसका रूट कितना निकला बेटा 15। जब रूट निकला है आप ऑन में कुछ भी वन रख सकते हो, P/Q के फॉर्म में होगा, तो ये हो गया
रेशनल नंबर। क्या हो गया बेटा? रेशनल नंबर। समझ आ रहा है कि नहीं बेटा? समझ आ रहा है? थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्या कह रहा है? थर्ड कह रहा है 0.3796। मैंने बताया था कि कोई भी टर्मिनेटिंग नंबर वो क्या होती है? रेशनल नंबर। कैसे हो सकती है? पॉइंट हटाओ 1 2 3 4। ठीक है, कितना हो गया बेटा? 10,000। ये क्या हो गई? इसीलिए क्या हो गई? ये रेशनल नंबर हो गई। क्या होगा बेटा? रेशनल नंबर। समझ आया कि नहीं? टर्मिनेटिंग नंबर हमेशा क्या होती है बेटा? रेशनल नंबर होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वो क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट कह रहा है 7.47। यहाँ डॉट डॉट लगा हुआ है क्या? आगे देखने जरा क्वेश्चन बुक में बेटा, क्या आगे डॉट डॉट लगा हुआ है? 8 के आगे लगा है, क्योंकि दिख भी तो रहा है 478 रिपीट हो रहा है बार बार, आया ना? तो ये क्या हो गई बेटा? क्या फोर्थ जो है वो क्या होगी? फोर्थ भी क्या हो गई? इरेशनल नंबर हो गई। क्या हो गई बेटा? इरेशनल नंबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट कह रहा है फिफ्थ क्वेश्चन। क्या कह रहा है? फिफ्थ कह रहा है बेटा 1.10। ये है कौन सा? ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है ना? तो ये भी क्या है? इरेशनल नंबर। देखो जरा 0 क्या हो रहा है? 1.0 मतलब देखो 110 1 पॉइंट के बाद 10 100 100 140 150 इस तरीके से चलता रहेगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो ये हो गया इरेशनल नंबर। क्या हो गया बेटा? क्या हो गई? इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से क्या होगा तुम्हारी बेटा एक्सरसाइज जो हो गई वो क्या हो गई? फिनिश हो गई। क्या हो गई बेटा? फिनिश, कंप्लीट। आया ना? आगे समझ की नहीं? तो तुम, ये मेरे साइन है। बच्चे पूछ रहे हैं सर ये क्या है? ये मेरे साइन है, मतलब मैंने ये कंप्लीट कर दिया। ठीक है, साइन करते हैं लास्ट करने के बाद। तो मैंने कंप्लीट कर दिया एक्सरसाइज। ठीक है, आप सभी लोग क्या करेंगे? इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। 1.3 आपकी कवर हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? 1.4 करेंगे। ठीक है, कोई और डाउट? चलो बताओ बेटा, कोई डाउट है? फोर्थ क्या दिखा रखा है? क्वेश्चन दिखाओ जरा, क्या कह रहा है फोर्थ पे? 1.10 100 100 140 बेटा गलत है। ठीक है, हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन गलत लिख दिया हमने। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ कौन सा है? फोर्थ रेशनल है। क्वेश्चन दिखाना जरा मुझे बेटा। 4.478 ये भी रेशनल होगा बेटा। ठीक है, चलो वो क्वेश्चन बुक में गलत दे रखा है बेटा। ठीक है, आंसर शीट चेक कर लेना। ठीक है, क्योंकि वो क्या कह रहा है? डॉट डॉट दे रखा है, मतलब क्या है? वो क्या कहते हैं? रिपीटिंग हो रहा है बार बार। ठीक है, इसलिए क्या है? इरेशनल नंबर है। क्या है बेटा? इरेशनल। तो कौन कौन सी रेशनल नंबर होंगे तुम्हारी? √225 हो गया, 0.3796 वाला भी हो गया 0 पॉइंट। ठीक है, बाकी तीनों क्या है? ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, चलो तो सभी लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है बेटा, वो आंसर शीट में आपको गलत आंसर दे रखा है, ये जो है वो आपका इरेशनल नंबर है। ठीक है, चलो क्या हुआ? पढ़ाई वढ़ाई पर ध्यान देखो बेटा। बहुत से बच्चों की शिकायतें मिलती हैं अलग अलग तरीके की। ठीक है, तो ध्यान, फालतू की बातों पर ध्यान देने से अच्छा है आप लोग पढ़ाई करो। अगली साल आपके बोर्ड्स भी है। ठीक है, चाहिए बेटा, विराट बेटा, तनेश, सबको कह रहा हूँ मैं। ठीक है, कोई फालतू बातों पर ध्यान नहीं देगा। देखो इन बातों से कुछ मिलता है नहीं। रियलिटी में बताऊँ, ये जो फालतू की बातें होती है ना, ये डायरेक्टली बात करता हूँ मैं, GF वाली जो बातें होती है ना, ये फालतू की बातें हैं। इनसे कुछ फायदा मिलता नहीं है। बाद में होता क्या है? होता क्या है बाद में? है वो कहेगा उसने मेरा दिल तोड़ दिया, हाथ पैर काटते फिरते। पागल होते हैं इंसान, है ना? देखो हंसी आ रही है ना? तो नहीं, बहुत से बच्चे होते हैं ऐसे, हाथ पर काट लेते हैं नालायक। निब्बा निब्बी, बिल्कुल निब्बा निब्बी। ठीक है, नहीं मैंने निब्बा निब्बी में बड़े बच्चों को भी देखा है मैंने। ठीक है, मतलब इवन 30 जो टीनेज एज से भी ऊपर निकल गए, 25-26 साल के, ऐसे बच्चे भी उल्टे सीधे काम कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, बिना दिमाग के होते हैं वो। ठीक है, तो इन चीज़ों से मैं ध्यान देने से अच्छा पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है बेटा, दीपांशु, ठीक है, सबको पढ़े। दीपांशु वगैरह मुझे क्यों ले रहे हो बीच में?
मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि सभी लोग बस फालतू बातों में ध्यान ना देके पढ़ाई पर ध्यान देगा, ठीक है? क्योंकि इन चीज़ों से मिलता कुछ नहीं है बेटा, सिर्फ तुम्हारी लाइफ खराब, क्योंकि जो एज ये है ना पढ़ने वाली एज है, ठीक है? मैंने एक शेर लिखा था बहुत साल पहले, 2-3 साल पहले इसी चीज़ पर लिखा था। नहीं, ये रियलिटी है। देखो होगा क्या, जो होता है ना उसके ऊपर मैंने शेर लिखा था। क्या शेर कुछ ऐसा है कि एक दिन भी ऐसा आएगा सोचा नहीं था, हमारे बीच पैसा आएगा सोचा नहीं था। क्या एक दिन भी ऐसा आएगा सोचा नहीं था, हमारे बीच पैसा आएगा सोचा नहीं था, सोचा था कोई आएगा हमदर्द बनके, पर आप जैसा आएगा सोचा नहीं था। और उसकी आखिरी लाइन के, पर आप जैसा आएगा सोचा नहीं था, दिल से मोहब्बत की थी तुमने 4 दिन की, तू 5वें दिन जाएगा सोचा नहीं था, सोचा था कोई आएगा हमदर्द बनके, पर आप जैसा आएगा सोचा नहीं था। तो बाद में यही होता है, कुछ नहीं होता, पढ़ाई लिखाई पे बस क्लैपिंग, ठीक है? बस पढ़ाई पर ध्यान दो, इसलिए फालतू बातों में ध्यान देने से अच्छा है। नेक्स्ट ईयर बोर्ड्स हैं तुम्हारे, ठीक है? 9th वाले खासकर ध्यान देंगे, ठीक है? ये तुम्हारी टीनेज एज है ना, बिगड़ने वाली एज है, और यही एज सुधरने वाली है। जो इसमें पढ़ लिया उसमें वो बन गया, और जो बिगड़ गया वो मिट गया, बस यही होता है, ठीक है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा आप सभी का, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सभी लोग अपने हेल्थ का ख्याल रखिएगा, ठीक है? और ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना, ठीक है? जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच बेटा आप सभी का। बस